हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। यूपीआई का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, चाहे वो ट्रांजैक्शन एक शॉप पर छोटी सी चीज लेना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिचार्जेस और भी कई सारे बिल्स को पे करना हो। यूपीआई हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यूपीआई एक रेवोल्यूशन लेके आया है इंडिया के अंदर। अगर बात करें डिजिटलाइजेशन की, क्या आपको पता है दैट इंडिया हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज इन द यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऑफ अप टू 8,572। और क्योंकि ये अमाउंट इतना ज्यादा है, हम सब लोग यूपीआई को इतना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई को यूज करना हमारे लिए सेफ हो, सिक्योर हो। और इसी के लिए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यूपीआई को लेकर 5 अपडेट्स दिए थे। इन 5 अपडेट्स में आरबीआई ने यूपीआई को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन 5 अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप उन 5 अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी ऐसे सारे वीडियोस जो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली अपडेट है वो है 4 आवर विंडो। 4 आवर विंडो का क्या मतलब है कि अब जब भी आप यूपीआई से अपना पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होने में। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 4 घंटे का आपको बफर टाइम मिलेगा। अब ये बफर टाइम इसलिए है क्योंकि कई बार यूपीआई ट्रांजैक्शन जब आप पहली बार करते हैं, आपको पता नहीं होता है, तो आप गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो अगर आपको ये 4 घंटे का बफर टाइम मिलता है तो आप उस ट्रांजैक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप जिस अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आपने किसी गलत इंसान को पैसे भेज दिए हैं तो आप पूरी पेमेंट को कैंसिल करके वापस से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट्स काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगी। अक्सर जो हम देखते हैं कि काफी सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते रहते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये 2000 रुपए तक के होने चाहिए। मतलब अगर आप 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ही ये एप्लीकेबल होगा 4 आवर विंडो, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई का दूसरा अपडेट है इन्वेस्ट इन शेयर्स थ्रू यूपीआई। जी हाँ, अब आप यूपीआई के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स के अंदर। लेकिन आपका ये सवाल होगा कि आखिर इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि यूपीआई से पहले भी हम शेयर्स में काफी इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। यूपीआई के आने से आपके लिए एक एडवांटेज है। पहले जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे तो आपको अपने अकाउंट से पैसे निकाल के ब्रोकरेज अकाउंट में डालने पड़ते थे और उसके बाद ही आप शेयर्स का बाय ऑर्डर लगा पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप यूपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब आप बाय ऑर्डर लगा देते हो लेकिन शेयर्स आपको नहीं मिलते हैं, मतलब आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो जो पैसे होते हैं वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट में ही वापस आ जाते हैं। अब क्योंकि पैसे ब्रोकरेज अकाउंट में वापस आते हैं तो वो आइडल पड़े रहते हैं, मतलब उसका कोई काम नहीं रहता। ऐसे पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, इसलिए उससे बेहतर है कि आप पैसे को अपने अकाउंट में रखें, ताकि उससे आपको सेविंग्स अकाउंट तक का इंटरेस्ट तो मिल ही जाए। और इसीलिए अगर आप यूपीआई के थ्रू शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाई चांस आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ही वापस आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे अपडेट की, जो कि आरबीआई ने दिया है यूपीआई को लेकर। ये है चेंज इन दी ट्रांजैक्शन लिमिट। यानी कि अब तक क्या होता था, यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट था वो था 1 लाख रुपए तक का। मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज्यादा का नहीं कर सकते, लेकिन अब इस लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है। मतलब आप कुछ ट्रांजैक्शंस, जी हाँ, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आपको 5 लाख तक की लिमिट दी गई है। ये ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड हो सकते हैं? ये हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, एसआईपीस को लेकर जितनी भी पेमेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है। आज से पहले जब आप ई मैंडेट अकाउंट के थ्रू एक ट्रांजैक्शन करते थे जो कि 15,000 रुपए से ज्यादा का होता था, उसमें एक ओटीपी आता था। जब आप ओटीपी डालते थे तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब ई मैंडेट अकाउंट के थ्रू अगर आप 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी ओटीपी डालकर उसे वेरीफाई नहीं करना होगा। मतलब अब आप अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स और एसआईपीस जिसका अमाउंट 1 लाख रुपए तक का है इजीली कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी ओटीपी देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं हमारी 4th अपडेट के बारे में।
जो कि है कैश विड्रॉल्स वाया क्यूआर कोड्स। जी हाँ, अब आपको कैश विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने यूपीआई से ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे? क्यूआर कोड को स्कैन करके। एनपीसीआई एंड हिताची टुगेदर आर लॉन्चिंग सेवरल एटीएम्स जिनमें आप ये कैश विड्रॉल्स कर पाएंगे। इस तरीके के कैश विड्रॉल्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इन एटीएम्स पर जाना होगा और उसके बाद आपको कैश विड्रॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। कैश विड्रॉल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, जितना भी आप अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एक क्यूआर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो आप कैश को इजीली विड्रॉ कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि कई बार जब आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं होता है और आपको कैश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप इजीली अपने यूपीआई से ही कैश को विड्रॉ कर पाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं अपडेट 5 के बारे में, जो कि है यूपीआई पे लेटर। जी हाँ, अगर ये यूपीआई पे लेटर लॉन्च हो जाता है तो इससे हमारी क्रेडिट इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये यूपीआई पे लेटर बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड में आप ट्रांजैक्शंस को पहले कर लेते हैं और उसके बाद उसका पेमेंट करते हैं, इस यूपीआई पे लेटर ऑप्शन में भी आप ऐसा ही कर पाएंगे। ये आप कैसे कर पाएंगे? आप जब भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बेसिस पर आपकी एक क्रेडिट प्रोफाइल क्रिएट करी जाएगी। अगर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी है तो उसके बेसिस पे ही आपको यूपीआई पे लेटर की लिमिट अलॉट होगी। जैसे कि आपको कंपनीज क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती हैं, वैसे ही इस ऑप्शन को आपको देने से पहले आपकी यूपीआई क्रेडिट लाइन को चेक किया जाएगा। इसमें आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा पेमेंट्स को रीपे करने के लिए। जैसे कि आपको एक क्रेडिट कार्ड यूज करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, कैशबैक्स मिलते थे, वैसे ही यूपीआई पे लेटर को यूज करने पर भी आपको कैशबैक्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होता था। वैसे ही अगर आप यूपीआई पे लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को बेहतर करेगा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों बैंक ने ही ये यूपीआई पे लेटर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। मतलब अगर आपका अकाउंट इन दोनों बैंक्स में से किसी बैंक में है तो आप बहुत इजीली यूपीआई पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह ही आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन बस आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप पेमेंट्स को टाइम पे रीपे करें, ताकि आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो बेकार ना हो। तो ये थे यूपीआई को लेकर वो 5 अपडेट्स जो आरबीआई ने अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।